हरे कृष्णा। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय जी, भीष्म जी का वक्तव्य सुनकर भगवान व्यास, देवस्थान, अश्म, वसुदेव नंदन, भगवान श्री कृष्ण, कृपाचार्य, सात्विकी, संजय सभी बड़े प्रसन्न हुए और हर्ष से खिले हुए मुखों पर साधुवाद देते हुए धर्मात्माओं में श्रेष्ठ पुरुष सिंह भीष्म जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तत्पश्चात कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने मन ही मन दुखी हो दोनों नेत्रों में आंसू भरकर धीरे से भीष्म जी के चरण छुए और कहा, पितामह, इस समय भगवान सूर्य अपनी किरणों द्वारा पृथ्वी के रस का शोषण करके अस्ताचल को जा रहे हैं, इसीलिए अब मैं कल आपसे अपना संदेह पूछूंगा। तदंतर ब्राह्मणों को प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण, कृपाचार्य, युधिष्ठिर आदि ने महानदी गंगा के पुत्र भीष्म जी की परिक्रमा की और अपने रथों पर आरूढ़ हो गए। फिर दृष्टवती नदी में स्नान करके उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे शत्रु संतापी वीर विधि पूर्वक संध्या, तर्पण, जप आदि मंगलकारी कर्मों का अनुष्ठान करके वहां से हस्तिनापुर चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर आदि का अपने स्थान को जाने का 98वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर दूसरे दिन सवेरे उठकर पांडव और यदुवंशी वीर पूर्वान काल के नित्य कर्म पूर्ण करके अनंत नगराकार विशाल रथों पर सवार होकर हस्तिनापुर से चले। कुरुक्षेत्र में जा रथियों ने श्रेष्ठ गंगानंदन भीष्म जी के पास पहुंचकर उनसे सुखपूर्वक रात बीतने का समाचार पूछकर व्यास आदि महर्षियों को प्रणाम करके उन सब के द्वारा अभिनंदित हुए पांडव और श्री कृष्ण भीष्म जी को सब ओर से घेर कर पुनः उनके पास बैठ गए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, शत्रुओं को संताप देने वाले भरतवंशी नरेश, लोक में जो ये शब्द चला आ रहा है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, मुझे ये बताने की कृपा करें। जिसे हम राजा कहते हैं वह सभी गुणों में दूसरों के समान ही है। उसके हाथ, बाँह, गर्दन भी औरों की भांति हैं। बुद्धि और इंद्रियां भी दूसरे लोगों के ही तुल्य हैं। उनके मन में भी दूसरे मनुष्यों के समान ही सुख दुख का अनुभव होता है। मुंह, पेट, पीठ, वीर्य, हड्डी, मस्सा, मज्जा, मांस, रक्त, उच्छ्वास, निश्वास, प्राण, शरीर, जन्म, मरण आदि सभी बातें राजा में भी दूसरों के समान है। फिर वह विशिष्ट बुद्धि रखने वाला अनेक शूरवीरों पर अकेला कैसे अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। अकेला होने पर भी वह शूरवीर एवं सत्पुरुषों से भरी हुई इस सारी पृथ्वी का पालन करता है और कैसे संपूर्ण जगत की प्रसन्नता चाहता है। यह निश्चित रूप से देखा जाता है कि एकमात्र राजा की प्रसन्नता से ही सारा जगत प्रसन्न होता है और उस एक के ही व्याकुल हो जाने पर सब लोग व्याकुल हो जाते हैं। भारत श्रेष्ठ, इसका क्या कारण है, यह मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। वक्ताओं में श्रेष्ठ पितामह, ये सारा रहस्य मुझे यथावत रूप से बताइए। प्रजानाथ, ये सारा जगत जो एक ही व्यक्ति को देवता के समान मानकर उसके सामने नतमस्तक हो जाता है, कोई स्वल्प कारण नहीं हो सकता। यह सब सुनकर भीष्म जी ने कहा, पुरुष सिंह, आदि सतयुग में जिस प्रकार राजा और राज्य की उत्पत्ति हुई है वह वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पहले ना तो कोई राज्य था, न राजा, न दंड देने वाला। समस्त प्रजा धर्म के अनुसार धर्म के द्वारा एक दूसरे की रक्षा करती थी। भारत, सब मनुष्य धर्म के द्वारा परस्पर पालित और पोषित होते थे। कुछ दिनों बाद सब लोग पारस्परिक संरक्षण के कार्य में महान कष्ट का अनुभव करने लगे और फिर उन पर मोह छा गया। नरश्रेष्ठ, जब सारे मनुष्य मोह के वशीभूत हो गए तब कर्तव्य के ज्ञान से शून्य होने के कारण उनके धर्म का नाश हो गया। भरतभूषण, कर्तव्य का ज्ञान नष्ट होने पर मोह के वशीभूत हुए सब लोग लोभ के अधीन हो गए। फिर जो वस्तुएं उन्हें प्राप्त नहीं थी उसे पाने के लिए वे प्रयत्न करने लगे। प्रभु, इतने में ही वहां काम नामक दूसरे दोष ने भी उन्हें घेर लिया। युधिष्ठिर, काम के अधीन हुए उन मनुष्यों पर क्रोध नामक शत्रु ने आक्रमण कर दिया। क्रोध के वशीभूत होकर वे ये न जान सके कि उनका कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। राजेंद्र, उन्होंने अगम्य गमन, वाच्य अवाच्य, भक्ष्य भक्ष्य तथा दोष प्रदोष कुछ भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार मृत्यु मनुष्य लोक में धर्म का विप्लव हो जाने पर वेदों के स्वाध्याय का भी लोप हो गया। राजन, वैदिक ज्ञान का लोप होने से
यज्ञ आदि कर्मों का नाश हो गया। सब प्रकार जब वेद और धर्म का नाश होने लगा तब देवताओं के मन में भय समा गया। पर उसे वे भय से भयभीत होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। लोक पितामह भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके दुख के वेग से पीड़ित हुए समस्त देवता उनसे हाथ जोड़कर बोले, भगवान, मनुष्य लोक में लोभ मोह आदि दूषित भावों के ने सनातन वैदिक ज्ञान को विलुप्त कर डाला है, इसीलिए हमें बड़ा भय हो रहा है। ईश्वर, तीनों लोकों के स्वामी परमेश्वर, वैदिक ज्ञान का लोप होने से यज्ञ धर्म नष्ट हो गया है। इससे हम सब देवता मनुष्यों के समान हो गए हैं। मनुष्य यज्ञ आदि में घी की आहुति देकर हमारे लिए ऊपर की ओर से वर्षा करते थे, अब उनके लिए नीचे की ओर पानी बरसाते हैं। परंतु अब उनके यज्ञ कर्म का लोप हो जाने से हमारा जीवन संशय में पड़ गया है। पितामह, जब किसी उपाय से हमारा कल्याण हो सके वह सोचिए। आपके प्रभाव से जो हमें दैव स्वभाव प्राप्त हुआ है वह नष्ट हो रहा है। तब भगवान ब्रह्मा ने उन सब देवताओं से कहा, सुरश्रेष्ठ गण, तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिए, मैं तुम्हारे कल्याण का उपाय सोचूंगा। तदंतर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि से 1,00,000 अध्यायों का एक ऐसा नीति शस्त्र रचा जिसमें धर्म, अर्थ और काम का विस्तार पूर्वक वर्णन था। इसमें उन वर्गों का वर्णन हुआ वह प्रकरण त्रिवर्ग के नाम से विख्यात है। चौथा वर्ग मोक्ष है। उसके प्रयोजन और गुण इन तीनों वर्गों से भिन्न हैं। मोक्ष का त्रिवर्ग दूसरा बताया गया है। इसमें सत्व, रज और तम की गणना है। दंड जनित त्रिवर्ग उससे भिन्न है। स्थान, वृद्धि, क्षय ये भी उसके भेद हैं, अर्थात दंड से धनियों की स्थिति, धर्मात्माओं की वृद्धि और दुष्टों का विनाश होता है। ब्रह्मा जी के नीति शास्त्र में आत्मा, देश, काल, उपाय, कार्य और सहायक 6 वर्गों का वर्णन है। ये 6 नीति द्वारा संचालित होने पर उन्नति करते हैं। भरतश्रेष्ठ, उस ग्रंथ में वेद त्रय, कर्मकांड, आवनिक्षपि, वार्ता और दंड नीति इन विपुल विद्याओं का निरूपण किया गया है। ब्रह्मा जी के उस नीति शास्त्र में मंत्रियों की रक्षा, उन्हें कोई फोड़ ना ले इसके लिए सतर्कता, प्रणिधि यानी राजदूत, राजपुत्र के लक्षण, गुप्तचरों के विचरण के विविध उपाय, विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार के गुप्तचरों की नियुक्ति, साम, दाम, भेद, दंड और उपेक्षा, इन 5 उपायों का पूर्ण रूप से प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार की मंत्रणा, भेद नीति के प्रयोग से प्रयोजन, मंत्रणा में होने वाले भ्रम और उसके फूटने के भय और मंत्रणा की सिद्धि और असिद्धि के फल का भी इस शास्त्र में वर्णन है। संधि के 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। इनकी क्रमशः वित्त संधि, सत्कार संधि और भय संधि ये 3 संज्ञाएं हैं। धन लेकर जो संधि की जाती है वह वित्त संधि है। सत्कार पाकर जो दूसरी संधि है वह मध्यम है और भय के कारण की जाने वाली तीसरी संधि अधम मानी गई है। इन सब का उस ग्रंथ में विस्तार पूर्वक वर्णन है। शत्रुओं पर चढ़ाई करने के 4 अवसर, त्रिवर्ग के विस्तार, धर्म विजय, अर्थ विजय और असुर विजय का भी उक्त ग्रंथों में पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, सेना और कोश इन 5 वर्गों के उत्तम, मध्यम, अधम भेद से 3 प्रकार के लक्षणों को प्रतिपादित किया गया है। प्रकट और गुप्त 2 प्रकार की सेनाओं का वर्णन किया गया है। सेना 8 प्रकार की बताई गई है और गुप्त सेना का विस्तार बहुत अधिक कहा गया है। कुरुवंशी पांडुनंदन, हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, बेगार में पकड़े गए बोझ ढोने वाले लोग, नौकर, रोही, गुप्तचर और कर्तव्य का उपदेश करने वाले गुरु, ये सेना के 8 अंग हैं। सेना के गुप्त अंग हैं जंगम, सर्पादि जनित और अजंगम, पेड़ पौधों से उत्पन्न विष आदि चूर्ण योग अर्थात विनाशकारी औषधियाँ। यह गोपनीय दंड साधन विष आदि शत्रु पक्ष के लोगों के वस्त्र आदि के साथ स्पर्श कराने और उनके भोजन में मिला देने के उपयोग में आता है। विभिन्न मंत्रों के जाप का प्रयोग भी किया जाता है और पूर्वोक्त नीति शास्त्र में ये बताया गया है। इसके सिवा इन ग्रंथों में मित्र, शत्रु और उदासीन का भी बार बार वर्णन किया गया है तथा मार्ग के समस्त गुण, भूमि के गुण, आत्मरक्षा के उपाय, आश्वासन और रथ आदि के निर्माण और निरीक्षण आदि का भी वर्णन है। सेना को पुष्ट करने वाले अनेक प्रकार के योग, हाथी, घोड़ा, रथ और मनुष्य सेना की भांति भांति की व्यूह रचना, नाना प्रकार के युद्ध कौशल जैसा ऊपर उछल जाना, नीचे झुक जाना, अपने को बचा लेना, सावधान होकर भली भांति युद्ध करना,
कुशलतापूर्वक वहाँ से भाग निकलना, इन सब उपायों का भी इस ग्रंथ में वर्णन है। भरतश्रेष्ठ शास्त्रों के संरक्षण और प्रयोग के ज्ञान का भी इसमें उल्लेख है। विपत्ति में सेनाओं का उद्धार करना, सैनिकों का हर्ष और उत्साह बढ़ाना, पीड़ा आपत्ति के समय पैदल सैनिकों की स्वामी भक्ति की परीक्षा लेना, इन सब बातों का भी इस शास्त्र में वर्णन किया गया है। दुर्ग के चारों ओर खाई खुदवाना, सेना का युद्ध के लिए सुसज्जित होना, रण यात्रा करना, चोरों का और भयानक जंगली लुटेरों का द्वारा शत्रु को पीड़ा देना, आग लगने वाला, जहर देने वाला, छद्मवेशी लोगों के द्वारा भी शत्रु हानि पहुंचाना और एक एक शत्रु दल के प्रधान लोगों में भेद उत्पन्न करना, फसल और पौधों को काट लेना, हाथियों को भड़काना, लोगों में आतंक उत्पन्न करना, शत्रुओं में अनुरक्त पुरुष को अन्न आदि के द्वारा फोड़ लेना और शत्रु पक्ष के लोगों को अपने प्रति विश्वास उत्पन्न कराना आदि उपायों से शत्रु के राष्ट्र को पीड़ा देने की कला का ब्रह्मा जी ने उक्त ग्रंथों में वर्णन किया है। 7 अंगों से युक्त राज्य में ह्रास, वृद्धि और समान भाव से स्थिति, दूत के सामर्थ्य से होने वाली और अपने राष्ट्र की वृद्धि, शत्रु मित्र मध्यस्थों का विस्तार पूर्वक सम्यक विवेचन, बलवान शत्रुओं को कुचल डालने और टक्कर लेने की विधि आदि का वर्णन भी इन ग्रंथों में मिलता है। शासन संबंधी सूक्ष्म व्यवहार, कंटक शोधन, परिश्रम, व्यायाम, योग, धन के संग्रह और त्याग, इनका वर्णन भी इसमें हुआ है। जिनके भरण पोषण का कोई उपाय ना हो, जिसके जीवन निर्वाह का प्रबंध करना, जिनके भरण पोषण की व्यवस्था राज्य की ओर से की गई हो, उनकी देखभाल करना, समय पर दान करना, दुर्व्यसनियों में आसक्त न होकर प्रतिदिन विषयों पर कैसे अपने मन को लगाना उस ग्रंथ में उल्लेखित है। राजा के गुण, सेनापति के गुण, अर्थ, धर्म, काम के साधन और उनके गुण दोष का भी इसमें निरूपण किया गया है। भांति भांति के दुष्चेष्टा, अपने सेवकों की जीविका का विचार, सबके प्रति सशंक रहना, प्रमाद का परित्याग करना, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना, प्राप्त हुई वस्तु को सुरक्षित रखते हुए उसे बढ़ाना और बढ़ी हुई वस्तु का सुपात्रों को विधि पूर्वक दान देना, ये धन का पहला उपयोग है। धर्म के लिए धन का त्याग दूसरों करना दूसरा उपयोग है और काम भोग के लिए उसका व्यय करना तीसरा और संकट निवारण के लिए उसे खर्च करना चौथा उपयोग है। इन सब बातों का उस ग्रंथ में भली भांति वर्णन किया गया है। कुरुश्रेष्ठ, क्रोध और काम से उत्पन्न होने वाला जो ये 10 प्रकार का भयंकर व्यसन है, उसका भी इस ग्रंथ में उल्लेख है। भरतश्रेष्ठ, नीति शास्त्र के आचार्यों ने जो मृग्या, द्यूत, मद्यपान और स्त्री प्रसंगी 4 प्रकार के काम जनित व्यसन बताए हैं, उन सब का इस ग्रंथ में ब्रह्मा जी ने प्रतिपादन किया है। वाणी की कटुता, उग्रता, दंड की कठोरता, शरीर को कैद कर लेना, किसी को सदा के लिए त्याग देना, आर्थिक हानि पहुंचाना, ये 6 प्रकार के क्रोधजनिक व्यसन हैं जो उक्त ग्रंथों में बताए गए हैं। नाना प्रकार के यंत्रों और उनकी क्रियाओं का भी वर्णन किया गया है। शत्रु के राष्ट्र को कुचल देना, उसकी सेवाओं पर चोट करना और उनके निवास स्थानों को नष्ट भ्रष्ट कर देना, इन सब बातों को भी इस ग्रंथ में कहा गया है। शत्रु की राजधानी में चैत्य वृक्षों का विध्वंस कर देना, उनके निवास स्थान और नगर पर चारों ओर से घेरा डालना, उपायों तथा कृषि एवं शिल्प आदि कर्मों का उपदेश, रथ के विभिन्न अवयवों का निर्माण, ग्राम नगर आदि के निवास करने की विधि और जीवन निर्वाह के अनेक उपायों का वर्णन भी इस ग्रंथ में है। युधिष्ठिर, ढोल, नगारे, शंख, भेदी, रणभेदियों को बजाना, मणि, पशु, पृथ्वी, वस्त्र, दास दासी, स्वर्ण, इन 6 प्रकार के द्रव्यों का अपने लिए उपार्जन करने और शत्रु पक्ष का इन वस्तुओं का विनाश कर देना भी इस शास्त्र में उल्लेखित है। अपने अधिकार में आए हुए देशों में शांति स्थापित करना, सत्पुरुषों का सत्कार करना, विद्वानों के साथ एकता बढ़ाना, दान और होम की विधि को जानना, मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करना, शरीर को वस्त्र और आभूषणों से सजाना, भोजन की व्यवस्था करना, सर्वदा आस्तिक बुद्धि रखना, इन सब बातों का भी वहाँ पर वर्णन है। मनुष्य अकेला होकर भी किस प्रकार उन्नति करे, इसका विचार, सत्यता, उत्सवों, समाजों में मधुर वाणी का उपयोग और गृह संबंधी क्रियाएं, ये भी उसमें बताई गई हैं।
युधिष्ठिर, समस्त न्यायालयों में जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विचार होते हैं, वहाँ जो राजकीय पुस्तकों में व्यवहार होते हैं, उन सब का प्रतिपादन और निरीक्षण प्रतिदिन करना चाहिए। इसका भी उस शास्त्र में उल्लेख है। ब्राह्मणों को दंड न देने का, अपराधियों को युक्तिपूर्वक दंड देने का, अपने पीछे जिनकी जीविका चलती हो उनकी, और अपने भाई जाति और गुणवान पुरुषों को भी उन्नति कराने का भी उस ग्रंथ में उल्लेख है। राजन, पूर्ववासियों की रक्षा, राज्य की वृद्धि तथा 12 राजमंडलों के विषय में जो चिंतन किया गया है, उसका भी इस वृद्धि में, इस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है। नैद्यक वैद्यक शास्त्र के अनुसार 72 प्रकार की शारीरिक चिकित्सा तथा देश, जाति, कुल के धर्मों का भी भली भांति वर्णन किया गया है। प्रचुर दक्षिणा देने वाले युधिष्ठिर, इस ग्रंथ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी प्राप्ति के उपायों का और नाना प्रकार की धन लिपापसा का भी वर्णन है। इस ग्रंथ में कोष की वृद्धि करने वाले जो कृषि, वाणिज्य आदि मूल कारण हैं, उनके करने का प्रकार बताया गया है। माया के प्रयोग से विधि समझाई गई है। स्रोत जल और अस्थिर जल से दोषों का निवारण किया गया है। राजसी, जिन जिन उपायों द्वारा जगत मार्ग से विचलित न हो, उन सब का इस नीति शास्त्र में वर्णन किया गया है। इस शुभ शास्त्र का निर्माण करके जगत के स्वामी भगवान ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए और इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार बोले, देवगण, संपूर्ण जगत में उपकार तथा धर्म, अर्थ और काम की स्थापना के लिए वाणी का सारभूत विचार यहाँ प्रकट किया गया है। दंड विधान के साथ रहने वाली ये नीति संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाली है। यह दुष्टों के निग्रह और साधु पुरुषों के साथ अनुग्रह में तत्पर रहकर संपूर्ण जगत में प्रचलित होती है। इस शास्त्र के अनुसार दंड का सन्मार्ग पर स्थापना किया गया है, अथवा राजा इसके अनुसार प्रजा वर्ग में दंड की स्थापना करता है। इसीलिए विद्या दंड नीति के नाम से विख्यात है। इसका तीनों लोकों में विस्तार हुआ है। यह विद्या, विधि, संधि, विग्रह आदि 6 गुणों का सारभूत है। महात्माओं में इसका स्थान सबसे आगे है। इस शास्त्र में धर्म, अर्थ, काम, क्रोध, इन चारों पुरुषार्थों का निरूपण किया गया है। तदंतर सबसे पहले भगवान शंकर ने इस नीति शास्त्र को ग्रहण किया। वे बहुरूप, विशालाक्ष, शिव, स्थाणु, उमापति आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। विशालाक्ष भगवान शिव ने प्रजा वर्ग की आयु का ह्रास होता है, यह जानकर ब्रह्मा जी के रचे हुए इस महान ग्रंथ से भरे हुए शास्त्र को संक्षिप्त किया था। इसीलिए इसका नाम वैशालाक्ष हो गया और फिर इसे इंद्र ने ग्रहण किया। महातपस्वी सुब्रमण्यम भगवान पुरंदर ने जब इसका अध्ययन किया, उस समय इसमें 10,000 अध्याय थे। फिर उन्होंने भी इसका संक्षेप किया, उसमें 5,000 अध्यायों का ग्रंथ हो गया। तात वही ग्रंथ बाहुदंतक के नाम से नीति शास्त्र के रूप में विख्यात हुआ। इसके बाद समर्थशाली बृहस्पति जी ने अपनी बुद्धि से इसका संक्षेप किया और इसमें 3,000 अध्याय रह गए। यही बृहस्पतस्य नामक नीति शास्त्र कहलाया। फिर महायशस्वी योग शास्त्र के आचार्य अमित बुद्धिमान शुक्राचार्य ने 1,000 अध्यायों में उस शास्त्र को और संक्षेप किया। इस प्रकार मनुष्यों की आयु का ह्रास होता जानकर जगत के हित के लिए महर्षियों ने इस शास्त्र को और संक्षेप कर दिया। तदंतर देवताओं ने प्रजापति भगवान विष्णु के पास जाकर कहा, भगवान, मनुष्यों में जो एक पुरुष सबसे श्रेष्ठ पद प्राप्त करने का अधिकारी हो, उसका नाम बताइए। तब प्रभावशाली भगवान नारायण ने भली भांति सोच समझकर तेजस से एक मानस पुत्र की सृष्टि की, जो विरजा के नाम से विख्यात हुआ। पांडु नंदन महाभाग विरजा ने पृथ्वी पर राजा होने की इच्छा नहीं की थी। उनकी बुद्धि ने संन्यास लेने का निश्चय कर लिया था। विरजा ने कीर्तिमान नामक एक पुत्र हुआ। वह भी 5 विषयों से ऊपर उठकर मोक्ष मार्ग का अवलंबन करने लगा। कीर्तिमान का भी एक पुत्र हुए, कर्दम। वे बड़ी भारी तपस्या में लग गए। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।